हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर आई वेडनेसडे वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। ये सीरीज काफी हॉरर, कॉमेडी और मिस्टीरियस होने वाली है। ये वेब सीरीज वेडनेसडे नाम की एक लड़की पर बेस्ड है जिसका कैरेक्टर थोड़ा सा वियर्ड है। इसको लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसका कोई दोस्त भी नहीं है। ये एडम फैमिली से बिलोंग करती है और इसका पूरा नाम वेडनेसडे एडम्स है। ये कैरेक्टर अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ही पॉपुलर है और अप्रोक्स 19 ईयर्स से भी ज्यादा इस कैरेक्टर पर बहुत सारे कार्टून्स और मूवीज बन चुकी हैं। तो चलिए एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो नैन्सी रीगन हाई स्कूल के बाहर खड़ी है। वो अंदर जाती है और लोग उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। अब जैसे ही वो अपने लॉकर के पास पहुंचती है और लॉकर को खोलती है, उसमें से उसका भाई बाहर निकलता है जो कि बंधा हुआ था। वो अपने भाई की रस्सियों को खोलकर उसे पूछती है कि तुम्हारे संग ऐसा किसने किया। तो उसका भाई बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। जो वेडनेसडे अपने भाई के हाथों को छूती है तो उसे एक विजन आता है और वो उन सब लड़कों के चेहरे देख लेती है जिसने उसके भाई के संग ये किया था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे के पास एक सुपरनैचुरल पावर है जिससे वो किसी भी इंसान को टच करके उसके फ्यूचर और पास्ट में होने वाले इंसिडेंट के बारे में पता लगा सकती है। अब ये जानने के बाद वो बहुत सारी पिरानास लेती है और उन लड़कों के पास जाती है जो स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे थे और वेडनेसडे उन पिरानास को स्विमिंग पूल में डाल देती है जिससे वो लड़के काफी हद तक इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है और ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था। वो इससे पहले भी काफी स्कूलों से निकाली गई थी। अब इसके बाद पूरी एडम्स फैमिली दिखाई जाती है जिसमें वेडनेसडे की मदर मोर्टिसिया और फादर गोमेज एडम है। अब वो दोनों वेडनेसडे को लेकर एक नए स्कूल में उसका एडमिशन कराने जाते हैं जहाँ पर ऐसी फैमिलीज के बच्चे जाते हैं जिनके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं और उस स्कूल का नाम नेवरमोर है जिसके बारे में लोगों के पास अपने ही अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और वेडनेसडे के मॉम डैड भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा था और वो नेवरमोर स्कूल के रास्ते में ही उतर जाता है। तो टैक्सी ड्राइवर उसे वार्न करते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो वो उस ड्राइवर को बताता है कि उसने पहले भी ऐसी चीजें डील की हैं और उसका जो पहला ट्रेनर था वो एक वेयरवुल्फ था और इतना कह के वो जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस लड़के को दिखाते हैं वो जंगल में ही एक स्पॉट पर बैठकर थोड़ा रेस्ट करता है। तभी उस पर एक अजीब सा क्रिएचर हमला करता है और वो मारा जाता है। अब दूसरी तरफ पूरी एडम्स फैमिली नेवरमोर स्कूल पहुंच जाती है और वहां की प्रिंसिपल लेरिसा से मिलते हैं जहां पर लेरिसा बताती है कि वैसे तो मिड टर्म में हम किसी का एडमिशन नहीं लेते लेकिन इसका एडमिशन यहाँ पर हो गया है। जिसे सुनकर वेडनेसडे का चेहरा उतर जाता है और वो प्रिंसिपल को बताती है कि किसी भी स्कूल में वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई है और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। जिसके बाद लेरिसा एडम्स फैमिली को लेकर वेडनेसडे के रूम में जाती है और उन्हें रूम दिखाती है जहाँ पर वेडनेसडे अपनी रूममेट से मिलती है जिसका नाम एनीड था। वो एक वेयरवुल्फ थी। एनीड उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है लेकिन वेडनेसडे को कोई भी खुशी नहीं थी और वो उसे हाय भी नहीं करती। अब क्योंकि वो कमरा काफी कलरफुल था तो मार्टिसिया उन्हें बताती है कि वेडनेसडे को रंगों से एलर्जी है। अब लेरिसा एनीड को कहती है कि जाओ और वेडनेसडे को स्कूल दिखा लाओ। एनीड वेडनेसडे को स्कूल दिखाना शुरू करती है और उसके बारे में उसे बताती है कि ये स्कूल 1791 में खोला गया था और इस स्कूल में वो बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स हैं जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पे वेडनेसडे एनीड से कहती है कि वो ज्यादा दिन स्कूल में टिकने वाली नहीं है और वो अपनी मॉम जैसा नहीं बनना चाहती। तभी एक लड़का एनीड से आकर मिलता है और वो कहता है कि तुम्हारी नई रूममेट वो लोगों को मार देती है। जिस पर वेडनेसडे उसे कहती है कि मैं लोगों को मारती नहीं हूँ, उन्हें मारकर खा जाती हूँ। जिसे सुनकर वो लड़का डर के वहाँ से भाग जाता है। अब एनीड उसे इस स्कूल के 4 ग्रुप्स के बच्चों के बारे में बताती है। पहला ग्रुप द फैंस जिसमें सारे वेम्पायर्स रहते हैं, दूसरा द फॉर्स जिसमें वेयरवुल्फ्स रहते हैं, तीसरा स्टोनर जिसमें ये लोग स्टोन में चेंज हो जाते हैं, चौथे स्किल्स। अब एडम्स फैमिली वेडनेसडे को छोड़कर जाने वाली होती है तो मार्टिसिया वेडनेसडे को समझाती है कि तुम ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना और यहाँ से भागने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जिस पर वेडनेसडे उसे जवाब देती है और कहती है मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जिस पे उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारा मन यहाँ पर लग जाएगा और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके फादर वेडनेसडे पर नजर रखने के लिए एक हाथ जिसका नाम थिंग्स है उसे उसके पीछे छोड़ जाते हैं। अब इधर एक शेरिफ जिनका नाम गैपलिन है अपने एक साथी के साथ उस लड़की की लाश को देख रहे थे। वो कहते हैं कि उनका शक नेवरमोर पे ही है, बस वो सबूत जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो कहते हैं कि हमें प्रेस को ये बताना होगा कि ये काम किसी जंगली जानवर का है और कुछ दिनों के लिए लोगों को इस जंगल में आने की पाबंदी लगा दो। इधर वेडनेसडे ने अपने रूम के आधे हिस्से में से सारे कलर्स बिल्कुल हटा दिए थे। तभी एनीड वहाँ आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। इस पे वेडनेसडे उसे कहती है कि मैं एक नॉवल पे काम कर रही हूँ, मुझे
डिस्टर्ब मत करो। जिसके बाद एनिड म्यूजिक बजाकर डांस करने लगती है और इसके बाद दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। तभी वहाँ पर उनकी वार्डन, जिसका नाम मैरिलियन थॉर्नेल था, वो आ जाती है और वो उन दोनों से बात करती है और वो वेंसडे को एक ब्लैक डायला देकर उसका वेलकम करती है। उसने एक अजीब तरह के रेड कलर के बूट पहन रखे थे और वो जाते जाते उन दोनों को बहस ना करने के लिए वार्न करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वेंसडे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने जाती है तो वो देखती है कि बियांका जीत रही होती है, तो वो उसे वहाँ पर चैलेंज कर देती है। बियांका भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों में गेम शुरू होता है और वो दोनों एक एक पॉइंट पर बराबरी पे आ जाते हैं, जिसपे वेंसडे उसे कहती है कि मैं तुम्हारे संग आर्मी रूल के हिसाब से फाइट करना चाहूंगी, जिसमें बिना किसी हेलमेट और प्रोटेक्शन के फाइट होगी और जिसका ब्लड निकलेगा वो हार जाएगा। और इस फाइट में बियांका जीत जाती है और वेंसडे के सर पर एक छोटा सा कट लग जाता है। अब जैसे ही वो बैंडेज कराकर बाहर निकलती है तो उसके ऊपर कोई बड़ी सी मूर्ति गिरा देता है। तभी एक लड़का जिसका नाम जेवियर थोरपे था वो उसे बचा लेता है। अब हॉस्पिटल में दोनों की बातचीत होती है, जिस पर जेवियर उसे बताता है कि मैं तुम्हें पहले मिल चुका हूँ, तुम मेरी दादी के फ्यूनरल में आई थी और हम खेलते खेलते इतना खो गए थे कि मैं अपनी दादी के कॉफिन में ही छुप गया था और जब इलेक्ट्रिक बर्नर में उन्हें जलाया जा रहा था तो तुमने ही स्विच ऑफ करके मेरी जान बचाई थी और आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो हिसाब बराबर हो गया। उसी रात वेंसडे अपना नॉवल लिख रही होती है तो उसे पता चल जाता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, तो वो थिंग को टेबल के ड्रॉर में बंद करने की धमकी देती है या थिंग को उसका साथ देने के लिए कहती है। अब जिस पर थिंग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वेंसडे को वीक में 2 बार थेरेपी के लिए जाना था, जिसे लेकर लैरिसा जाती है, जहां डॉक्टर उससे बात करना चाहती है लेकिन वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और थिंग की हेल्प से वो विंडो खोल लेती है और बाहर निकल के वहां से भाग जाती है। जहां रास्ते में वो एक बूढ़े आदमी से टकरा जाती है तो उसे विजन आता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है और गर्दन टूटने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। वो उसे कुछ भी नहीं बताती और आगे जाकर एक कॉफी शॉप में चली जाती है, जहाँ एक लड़का आइस मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के का नाम टाइलर कैपलिन होता है। ये शेरिफ का बेटा है और वो यहाँ पर काम करता है। अब वेंसडे उसे बताती है कि वो नेवरमोर एकेडमी से है और उसे कहीं जाना है तो उसके लिए टैक्सी बुला दे, जिस पर टाइलर उसे कहता है कि वो उबर बुला ले, लेकिन वेंसडे उसे कहती है कि उसे टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं है, तो वो उससे एक सौदा करती है कि अगर वो इस आइस मशीन को ठीक कर देगी तो वो उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगा और वो उस आइस मशीन को ठीक कर देती है। तो टाइलर उसे 1 घंटा वेट करने के लिए कहता है। वो कहता है कि 1 घंटे में उसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। वेंसडे उसे कुछ पैसे देकर जल्दी जाने के लिए बोलती है, जिसपे वो कहता है कि वो बिकाऊ नहीं है और उसे वेट करना पड़ेगा। वेंसडे वहाँ बैठकर वेट करने लगती है। तभी वहाँ पर पिलग्रिम सोसाइटी के कुछ लड़के आते हैं और उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये नेवरमोर एकेडमी से है, तो वो उसे जानबूझकर टीज करने लगते हैं, जिस वजह से उनके बीच में बहस हो जाती है और बाद में झगड़ा हो जाता है और वेंसडे उन लड़कों को पूरी तरह से पीट देती है। तभी शेरिफ वहाँ पर आते हैं और टाइलर से पूछते हैं कि क्या तुमने इन्हें मारा, तो टाइलर उन्हें बताता है कि वेंसडे ने इन सबको मारा है। वो ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, जिसपे वेंसडे उन्हें बताती है कि उसका नाम वेंसडे एडम्स है। शेरिफ उसे पूछते हैं कि उसके फादर का नाम गोमेज एडम्स तो नहीं है। वेंसडे उन्हें हाँ में जवाब देती है, जिसपे शेरिफ उसे कहता है कि उन्हें तो मर्डर के इल्जाम में जेल में होना चाहिए था। अब जब डॉक्टर बाहर निकलती है तो लैरिसा को पता चल जाता है कि वेंसडे यहाँ से भाग चुकी है। वो भी कॉफी शॉप में पहुंचती है और वेंसडे को लेकर वहाँ से स्कूल की तरफ चल देती है। अब रास्ते में वेंसडे शेरिफ की बातें सोचती है। तभी उसे उस बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट दिखता है। लैरिसा उसे देखकर कहती है कि भगवान करे उस आदमी की जान बच गई हो, जिस पर वेंसडे उसे बताती है कि उस आदमी की गर्दन टूट गई है और वो मर चुका है। लैरिसा उससे पूछती है कि तुम्हें इतने दूर से कैसे पता चला। वेंसडे कुछ नहीं बोलती और वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। अब रात को वेंसडे अपने रूम की बैल्कनी में जाकर एक बड़ा सा वायलिन लेकर उसे बजा रही होती है। उधर जेवियर पेंटिंग कर रहा होता है और वो इस ट्यून को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। उधर लैरिसा भी उस वायलिन की धुन पर डांस करने लगती है। तभी एनिड आती है और उसे पूछती है कि तुम ये वायलिन बाहर कैसे लेकर आ गई। तो वेंसडे उसे थिंग्स से मिलाती है और उसे बताती है कि ये भी एडम फैमिली का ही एक हिस्सा है जो बहुत ही मिस्टीरियस है। इसके बाद हमें दूर से वेयरवुल्व्स के हाउल की आवाज आने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि आज फुल मून नाइट है। अब वेंसडे एनिड से पूछती है कि तुम भी अपने वुल्फ के अवतार में क्यों नहीं हो, जिस पर एनिड उसे बताती है कि मैं सिर्फ अपनी उंगलियों के नाखून को बड़ा कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं वुल्फ में नहीं बदल सकती और जल्दी ही अगर
अगर मैंने अपनी शक्तियों को नहीं पाया और मैं वुल्फ में नहीं बदली तो मुझे लोन वुल्फ करार दे दिया जाएगा और मेरी फैमिली मुझसे सारे रिलेशन तोड़ देगी। और वो इतना कहकर रोने लगती है, जिस पर वेंसडे उसे कहती है कि तुम बच्चों की तरह क्यों रो रही हो। तो एनीड वेंसडे से पूछती है कि क्या तुम कभी नहीं रोई। तो वो उसे बताती है कि उसने एक स्कॉर्पियन पाला था जब वो 6 साल की थी और कुछ बच्चों ने उस स्कॉर्पियन को बड़ी बुरी तरीके से साइकिल के नीचे दबाकर मार दिया था और उसी वक्त मैं रोई थी। वो दिन आखिरी दिन था जब मैं रोई थी और आज तक मैं कभी नहीं रोई हूँ, क्योंकि रोने से इमोशंस जागते हैं और आप वीक हो जाते हो और मैं वीक नहीं बनना चाहती। और वो एनिड से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ और एनिड उसे हाँ में जवाब देती है। तभी थिंग टाइलर की खिड़की पर नॉक करता है, जिसे देखकर टाइलर थोड़ा सा डर जाता है और वो थिंग को डंडे से मारने लग जाता है। थिंग टाइलर को शांत करता है और उसके बाद वो उसे फोन देता है। उसके बाद वो अपनी हथेली खोलकर दिखाता है जिस पर वेंसडे का नंबर लिखा था। वो उसे वीडियो कॉल करता है जहाँ पे वेंसडे उससे बात करती है और बोलती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल चालू है और वहाँ पर मेरी अटेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं उसी फेस्टिवल में से भागूंगी और तुम मेरी मदद करोगे। टाइलर वेंसडे की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब उस फेस्टिवल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वेंसडे जाती है और लेरिसा उस पर नजर रखे हुई थी। अब वो एक गेम खेलती है जिसमें गिफ्ट में उसे पांडा मिलता है, तो वो शॉपकीपर को कुछ पैसे देती है और कहती है कि ये जाकर पांडा उस लोन लेडी को दे दो और उसका ध्यान भटकाओ ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। वो दुकानदार ऐसा ही करता है और थोड़ी देर लेरिसा की नजर उससे हटती है और वेंसडे वहाँ से गायब हो जाती है। वो सीधे जाके टाइलर से मिलती है तो टाइलर उसे बताता है कि हमें अभी निकलना होगा क्योंकि उसके फादर ने उसे 12 बजे से पहले आने के लिए बोला है। और वो उसे गोमेज एडम वेंसडे के फादर की फाइल देता है जो उसने अपने फादर के ऑफिस से चुराई थी। अब जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होते हैं वैसे ही वो तीनों लड़के जिनको वेंसडे ने लास्ट डे पीट दिया था वो लोग स्टिक लेकर वहाँ पर उन्हें मारने आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों भागने लगते हैं। वेंसडे भागते भागते रोहन से टकरा जाती है जिससे उसे उसके फ्यूचर के विजन्स आते हैं जिसमें वो देखती है कि उस लड़के की मौत हो चुकी है। रोहन भागता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था, वेंसडे भी उसके पीछे पीछे भागती है और उसे रोकती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मौत वहाँ पर हो जाएगी, तुम वहाँ मत जाओ। रोहन वेंसडे को अपनी पावर्स से हवा में उठा देता है और कहता है कि मेरी माँ ने स्कूल को अटेंड किया था और उन्होंने एक लड़की के बारे में बताया था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है और कहा था कि जब ये लड़की इस स्कूल में आएगी तो इस स्कूल को बर्बाद कर देगी, तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा ताकि ये स्कूल बर्बाद ना हो। तभी एक अलग सा क्रिएचर वहाँ पर आता है और रोहन को मार देता है। वो डेथ बिल्कुल वैसी थी जैसे वेंसडे ने अपने विजन्स में देखा था और ये अजीब सा क्रिएचर जिसको हाइड कहते हैं वो रोहन को मार के वेंसडे को देखता है और उसे कुछ नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। वेंसडे वो पेपर का टुकड़ा रोहन से लेती है और वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वेंसडे को अपने रूम में दिखाते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स उससे कांटेक्ट करते हैं, जहाँ उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम्हारा पहला हफ्ता कैसा बीता। वेंसडे उनसे कहती है कि आप सही कह रहे थे, मुझे सच में यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।